स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों इस मंडे नाइट रॉ के एंट्रेंस में ड्रू मैकिंटायर का पहला एंट्रेंस होता है। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर अनाउंसमेंट करते हैं कि वो सेथ रॉलिंस को आसानी से रसलमेनिया में हरा देंगे, लेकिन सेथ रॉलिंस कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस की लिस्ट में सबसे आखिरी नंबर पर है, क्योंकि वो रॉक को डिफीट करने के बाद सेथ रॉलिंस को ड्रू मैकिंटायर को आसानी से हरा देंगे, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। तो दोस्तों इसी बात पर ड्रू मैकिंटायर को गुस्सा आता है और जाते जाते सेथ रॉलिंस ड्रू मैकिंटायर को फक्की देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर माइकल कोल और कोडी रोड्स के बीच एक इंटरव्यू होता है, जिसके अंदर कोडी रोड्स का एंट्रेंस होता है। माइकल कोल स्मैकडाउन का क्या हुआ स्मैकडाउन में वो बताते हैं। उसके बाद कोडी रोड्स आते हैं और कोडी रोड्स माइकल कोल एक दूसरे के साथ बात करते हैं। माइकल कोल ने कहा कि क्या वो सेथ रॉलिंस पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सेथ रॉलिंस का असल मकसद रोमन रेंज का टाइटल छीनना है। तो दोस्तों और इसी बात पर कोडी रोड्स भावुक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि वो अपनी माँ को बहुत चाहते हैं। रॉक ने बहुत ही बुरा किया उनके फैमिली पर अपनी आवाज़ उठाकर। उसके बाद दोस्तों वो कहते हैं कि रॉक को वो आसानी से हरा देंगे और इसी के बाद ये इवेंट ख़त्म हो जाता है। कोडी रोड्स और रॉक के बीच इस स्मैकडाउन में ब्रॉल हो सकता है। दोस्तों उसके बाद दोस्तों R-Truth वर्सेस डेमियन प्रीस्ट का मैच होता है। दोस्तों ये मैच की शुरुआत कुछ ऐसी होती है कि दोस्तों R-Truth और मिज ने जनरल मैनेजर को ये आइडिया दिया कि आने वाले वक्त में एक लैडर मैच होना चाहिए फॉर टैग टीम टाइटल। सिक्स टैग टीम इसमें कम्पीट करना चाहिए, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर जजमेंट डे R-Truth और मिज पर गुस्सा होती है और R-Truth और डेमियन प्रीस्ट के बीच एक मैच शुरू होता है। दोस्तों इस मैच में R-Truth बड़ी टक्कर देते हैं डेमियन प्रीस्ट को। जॉन सीना के मूव्स भी मारते हैं डेमियन प्रीस्ट पर, लेकिन दोस्तों डेमियन प्रीस्ट इतनी आसानी से हार मानने वाला बंदा नहीं है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर नफल शफल पड़ चुका था R-Truth का डेमियन प्रीस्ट पर, और यहाँ पर STF भी पड़ चुका था जॉन सीना का मूव, लेकिन दोस्तों डिस्ट्रैक्शन की वजह से डेमियन प्रीस्ट एक क्लोज लाइन जड़ दिया R-Truth पर और इस मैच को जीत लिया। दोस्तों द विनर ऑफ दिस मैच डेमियन प्रीस्ट। दोस्तों अब चलते हैं मेन इवेंट मैच के तरफ। दोस्तों इस मैच के बाद होता है दोस्तों एक गंटलेट मैच, जिसके दोस्तों गंटलेट मैच से पहले हम लोग बात करते हैं जे ऊसो का अनाउंसमेंट। दोस्तों जे ऊसो के एंट्रेंस के बाद जे ऊसो अनाउंसमेंट करते हैं कि जिमी ऊसो वर्सेस जे ऊसो का मैच रसलमेनिया में होना चाहिए, ब्रदर वर्सेस ब्रदर, और जिमी ऊसो को जे ऊसो चैलेंज करते हैं। तो दोस्तों अब देखना है कि स्मैकडाउन में जे ऊसो का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं या नहीं जिमी ऊसो। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अब चलते हैं मेन इवेंट मैच गंटलेट का। दोस्तों आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। ये 6 मैन गंटलेट मैच था और विनर फेस करेगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गंथर को इट्स रसलमेनिया में। दोस्तों इसमें JD मैकडोना और रिकोशेट एक दूसरे को बड़ी कड़ी टक्कर देते हैं, मोस्ट एथलेटिक मूव मारते हैं एक दूसरे पर, लेकिन दोस्तों रिकोशेट अपनी चालाकी से JD मैकडोना को बुरी तरह से पीट डालता है और इन दी एंड दोस्तों उसे हरा डालता है। उसके बाद ब्रॉन्सन रीड आते हैं। ब्रॉन्सन रीड अपनी ताकत का प्रदर्शन दिखाते हैं रिकोशेट पर और रिकोशेट पर एक भयानक सी सुनामी मारते हैं और इस रिकोशेट को भी एलिमिनेट करते हैं। उसके बाद सैमी ज़ेन और ब्रॉन्सन रीड के बीच एक मैच होता है 1-on-1 इस गॉन्टलेट में, लेकिन दोस्तों सैमी ज़ेन रोल अप करके इस मैच को जीत लेते हैं। लेकिन दोस्तों उसके बाद डिस्ट्रैक्ट करके ब्रॉन्सन रीड अपना सुनामी मारते हैं सैमी ज़ेन के पर। उसके बाद दोस्तों शिंसुके नाकामोरा और सैमी ज़ेन के बीच मैच होता है। दोस्तों शिंसुके नाकामोरा अपना एनर्जेटिक मूव्स दिखाते हैं, लेकिन दोस्तों उन्हें उन पर पड़ जाती है अचानक एक हुलुलु किक। दोस्तों इस मैच में शिंसुके नाकामोरा एलिमिनेट हो जाते हैं। दोस्तों अब होता है दोस्तों चैट गेबल वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच मैच। चैट गेबल टक्कर देते हैं सैमी ज़ेन को, लेकिन दोस्तों सैमी ज़ेन इतने रेसलर को एलिमिनेट करे बाद भी चैट गेबल को टक्कर देते हैं, लेकिन चैट गेबल कट एंगल्स के मूव लगाते हैं दोस्तों सैमी ज़ेन पर। सुप्लेक्स पड़ता है, उसके बाद हाई फ्लाई मूव लगता है दोस्तों शार्प शूटिंग स्टार, लेकिन दोस्तों सैमी ज़ेन चैट गेबल को रोल अप करके इस मैच को जीत जाते हैं। दोस्तों आने वाले वक्त में गंथर को फेस करेंगे सैमी ज़ेन एट रसलमेनिया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि सैमी ज़ेन और चैट गेबल की स्पोर्ट्समैनशिप और उनका मैच कैसा लगा? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यही अपडेट यहीं पर थी। आपको ये अपडेट कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।